तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के साथ, जहां मानपुर चौक पर सर्व आदिवासी समाज डोंडी ब्लॉक के तत्वाधान में धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती को राष्ट्रीय गौरव दिवस के रूप में बड़ी उत्साह और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में आसपास क्षेत्र के ग्रामीण सैकड़ों आदिवासी समाज मानकपुर चौक में एकत्रित हुए और भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। आदिवासी समुदाय के युवा, महिलाएं और वरिष्ठ जन जुलूस के रूप में चौक पहुंचे थे, जहां बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में सर्व आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष तुकाराम कोर्राम, हेमंत कांडे, अंगद टेकाम, तिहार सिंह तारम, रतिराम कोसमा, राजेश चुरेंद्र, देवेंद्र कोराम, अनीता नेताम, संतोष घराना सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। मंच से वक्तव्यों को देखते हुए उनका कहना था कि धरती आबा बिरसा मुंडा के संघर्ष, आदिवासी समाज की पहचान, जल जंगल जमीन की रक्षा और सामाजिक एकता पर जोर देते हुए उनके आदर्शों को वर्तमान पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक बताया। कार्यक्रम का मुख्य रूप से हेमंत कांडे, रतिराम कोसमा, तुकाराम कोर्राम और राजेश चुरेंद्र द्वारा संबोधित किया गया। दिल्ली राजहरा से संवाददाता नीलेश श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो स्वदेश जो चैनल है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हमको कवर कर रहे हैं, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम बिरसा मुंडा, जो भगवान बिरसा मुंडा है, इसकी जयंती हम आज मना रहे हैं। वो हम इस रूप में मनाते हैं कि यह हमारा राष्ट्रीय गौरव दिवस है, क्योंकि आज जो सरकार है इसे चुराकर जनजाति गौरव दिवस जो मना रहे हैं, वो हमारे साथ छल है, कपट है और हमारी जो जाति है उन्हें बांटने की कोशिश कर रहा है। ये हमारे लिए तो ऐसा लगता है कि यह सरकार दोयम दर्जे की जो नीति अपनाई है और हमारे जो अधिकार है, हमारे जो जल जंगल जमीन की लड़ाई जिन्होंने बिरसा मुंडा ने लड़ी है, उनकी मार्गदर्शन और उनकी जो यह कार्य किया गया है हमारे समाज के लिए, वो हमके लिए एक प्रेरणा स्रोत है और हम राष्ट्रीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। और जिस प्रकार से मैं आपकी मीडिया के चैनल से कहना चाहूंगा कि आज यह दिल्ली राजहरा जो छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री है और उसके बावजूद छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को आंदोलित होना पड़ रहा है। ये आज इस गौरव दिवस में ये शर्म की बात है कि ऐसा करना पड़ रहा है आदिवासियों को, जबकि आदिवासी इस बात से खुश हुए थे उनके बनने के बाद कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री बना, लेकिन आज पूरा 1 साल से ज्यादा हो गया, कहीं कोई आदिवासियों के पक्ष में किसी भी प्रकार का कोई निर्णय होता नहीं दिख रहा है और उन्होंने जो निर्णय लिया है उसमें कोई अमली जामा भी नहीं पहनाया गया है। तो आदिवासी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और यही कारण है कि आज आदिवासियों को अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर आना पड़ रहा है। देना चाहता हूँ, जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि हम आज जो शासन प्रशासन और पूरा प्रदेश सरकार और पूरा भारत सरकार जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रही है, उसे हम कुछ अलग नजरिए से देखते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ये हमें दोयम दर्जे का समझ पा रही है। बल्कि भगवान धरती आबा क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, ये केवल जनजातीय गौरव नहीं है बल्कि राष्ट्रीय गौरव, और हम सर्ववादी समाज जिला बालोद राष्ट्रीय गौरव के रूप में हम मना रहे हैं। सरकार चाहती है कि हम जातिवादी स्थिति में हम बटे रहें, इसलिए वो जनजातीय गौरव को नाम दे रही है, जबकि होना यह चाहिए कि ये राष्ट्रीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए था और हम सर्ववादी समाज राष्ट्रीय गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। आपने जो प्रश्न पूछा है, मैं हेमंत कांडे, भारतीय बौद्ध महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़। आज बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर यहाँ सभी समाज के लोग, सभी धर्म के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती का में भाग ले रहे हैं। आपने प्रश्न किया है कि आदिवासी मुख्यमंत्री है और आदिवासी समाज के लिए बहुत सारे उत्थान के कार्य किए जा रहे हैं, परंतु जमीन में आदिवासी मुख्यमंत्री होने का कोई लाभ छत्तीसगढ़ को नहीं मिल रहा है। आज छत्तीसगढ़ के आदिवासी अपने जल जंगल जमीन के बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके बच्चियों के साथ में अनाचार हो रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है। ये केवल प्रदेश में ही नहीं,
पूरे देश की यही स्थिति है कि आदिवासियों को निश्चित रूप से निरीह और बिल्कुल असहाय के रूप में रखा गया है। आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। उनके जो मूल अधिकार है उनको प्रदान नहीं किया जा रहा है। आदिवासियों के उत्थान के लिए जो पेशा कानून और वन अधिकार कानून जो बनाए गए हैं उसका किसी भी प्रकार से पालन नहीं हो रहा है। और उसका जीता जागता उदाहरण पेशा कानून उदाहरण का जामनी पाठ, जो शासन पूरी तरह से अवैधानिक रूप से आदिवासियों के अधिकारों को छीन करके अन्य वर्ग के लोगों को आदिवासी के जंगल को सौंपने के लिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के प्रदेश में हसदेव का जंगल हो, चाहे किसी भी प्रकार का जंगल हो, जो उद्योगपति और उनको कारपोरेट घराने को जो दिया जा रहा है, ये आदिवासियों के लिए बहुत ही घातक है। उनके